हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 55वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है सर्ट्स और इंडिसेज। तो सर्ट्स और इंडिसेज में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें बताना है इन सभी संख्याओं में से व्यंजकों में से सबसे छोटा कौन है। गौर से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का यह आपका क्वेश्चन है। हमें इन व्यंजकों में से क्या बताना है, सबसे छोटा व्यंजक कौन सा है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वह कौन सा पैटर्न है जिसको फॉलो करता है। तो जो भी यहाँ व्यंजक दिया गया है ना, उसके पदों के बीच के डिफरेंस को चेक करिए। 11, 9, 2 का डिफरेंस। इसके दोनों पदों के बीच के डिफरेंस को चेक करिए। 13, 11, 2 का डिफरेंस। 17 और 15, 2 का डिफरेंस। 15 और 13, 2 का डिफरेंस। यानी यहाँ पे जितना भी व्यंजक दिया गया है ना, उनके पदों के बीच का जो डिफरेंस है ना, अंतर है, वह आपका बराबर है। तो जब व्यंजक के जितना भी व्यंजक दिया जाए, उन सभी व्यंजकों के दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह समान हो, है ना। 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अंतर समान हो, उस केस में जो व्यंजक सबसे बड़ा दिखेगा वह सबसे छोटा होगा। अच्छी तरह से सुनिएगा इस शब्द को। जो सबसे छोटा दिखेगा वह सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा दिखेगा वह सबसे छोटा होगा। यानी जो देखने में सबसे बड़ा होगा ना, उसी का वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो हमें बताना है सबसे छोटा। तो देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा तो यही है, √17 माइनस √15। तो यह देखने में सबसे बड़ा है, यानी इसी का वैल्यू सबसे छोटा होगा। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प ए, √17 माइनस √15। नोट आपको बनाना है, क्या बनाना है अपने कॉपी में नोट, कि यदि दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो, उस केस में जो दिखेगा सबसे बड़ा वह सबसे छोटा होगा, और जो दिखेगा सबसे छोटा वह सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन अभी हम लोग कर लिए थे। नंबर 1 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, हमें इन व्यंजकों में बताना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताना है। एक बार फिर से देख लीजिए, डिफरेंस चेक करिए। 7, 5, 2 का, 5, 3, 2 का, 9, 7, 2 का, 11, 9, 2 का। यहाँ पे जितना भी व्यंजक दिया गया है ना, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका सेम है। अब जब डिफरेंस सेम हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो दिखेगा छोटा वही सबसे बड़ा होगा। हमें बताना है इस बार सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, जो दिखेगा सबसे छोटा। तो इस पूरे में देखिए, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है आपका √5 माइनस √3। सबसे छोटा हमें यही दिखा, मतलब यही सबसे बड़ा होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अब एक बार इसको हम लोग प्रमाणित भी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, देख लीजिएगा। जैसे √7 माइनस √5 है, तो हमने वैल्यू आपको याद कराया था, इसका मान हम लोग निकाल के देखते हैं। √7 माइनस √5 का, √7 का मान कितना हो जाएगा, तो √7 का मान आपका हो जाएगा 2.6। ठीक है, √7 का मान 2.6, और √5 का मान कितना होगा, 2.2। तो 2.6 में से 2.2 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा, 0.4। तो इसका मान आपका 0.4 आ गया। अच्छा, इसका मान चेक करिए कितना होगा। √5 का मान कितना, 2.2, और √3 का मान कितना, 1.7। अब देख लीजिए, अंतर निकाल लीजिए कितना का होगा। 22 में से 17 माइनस करेंगे, 5 होगा, 0.1 अंक के बाद। अब गौर से आप देखिए कि इसका मान आया है 0.4, और इसका मान आपका आया है 0.5। कंपेयर यहाँ पे करिए, जो दिख रहा है बड़ा उसका मान कम है, और जो दिख रहा है छोटा उसका मान क्या है, ज़्यादा है। तो यही कारण है कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हमने आपको ट्रिक बताया कि जो दिखेगा बड़ा वह होगा छोटा, और जो दिखेगा छोटा वह होगा बड़ा। तो जब भी बीच में माइनस देगा ना, उस केस में इसके पदों के बीच का अंतर भी क्या होगा, समान होगा। प्लस के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे अलग पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह होगा ना, उस केस में इसका जो योगफल होगा वह इक्वल होगा। 8, 5, 13, 7, 6, 13, 10, 3, 13, 11, 2, 13। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जब बीच में प्लस का चिन्ह देगा, उस केस में क्या होगा, इसका योगफल समान होगा। तो जब बीच में प्लस का चिन्ह दे, उस केस में हम क्या करेंगे,
इस बार भी क्या वही नियम लागू होगा, जो बड़ा होगा वह छोटा, जो छोटा होगा बड़ा? नहीं, इस बार अलग मेथड यूज करेंगे। इस बार क्या मेथड यूज करेंगे? तो जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा आएगा वह बड़ा होगा, जिसका गुणनफल सबसे कम आएगा वह छोटा। तो 8 पंचे 40, केवल संख्याओं को गुना करिए, 7 छके 42, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 10 तिया 30, हमें रूट में भी नहीं जाना है, 11 दूना 22। अब देखो सबसे बड़ा गुणनफल किसका आया है? सबसे बड़ा गुणनफल इसका आया है, तो यह वैल्यू सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे जो भी व्यंजक दिया गया है उन सभी व्यंजकों में सबसे बड़ा वैल्यू √7 प्लस √6 का होगा। सबसे छोटा कौन होगा? तो देखिए सबसे छोटा मान किसके सामने आया है? इसके सामने, यानी √11 प्लस √2, यह आपका सबसे छोटा होगा। तो हमें क्या बताना है? सबसे छोटा कौन होगा? तो जिसका गुणनफल सबसे कम होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? √11 प्लस √2, क्योंकि इसका जो गुणनफल है दोनों पदों का वह सबसे कम है। तो एक बार फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर बीच में माइनस देगा उस केस में क्या चेक करेंगे? पदों के बीच का अंतर समान है कि नहीं, और रहता ही है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आता है तो कुछ खास पैटर्न को वह फॉलो करता है। तो जब भी माइनस में रहेगा उसके पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। उस केस में जो दिखेगा बड़ा वह छोटा होगा, जो दिखेगा छोटा वह बड़ा होगा। लेकिन अगर इसके बीच में प्लस आ जाए उस केस में क्या होगा? तो अगर इसके बीच में प्लस आएगा तो फिर इसका गुणनफल हम लोग चेक करेंगे। जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा ना वह वैल्यू, उसका वैल्यू ही ज़्यादा होगा, है ना, वह आपका व्यंजक भी बड़ा होगा, और जिसका गुणनफल छोटा होगा वह व्यंजक भी आपका क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कोई दो हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस दोनों को चेक कर लेते हैं, √8 प्लस √5। चलिए हम लोग चेक किसको करेंगे? √8 प्लस √5, इसको चेक करते हैं किसके साथ? √7 प्लस √6। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा कि बड़ा छोटा का जो पहचान अभी हम लोग किए हैं वह गुणनफल को करके क्यों किए हैं, समझिएगा। जिस फॉर्म में अभी है उस फॉर्म में तो कंपैरिजन हम लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बात आप बताओ कि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए कि हम √3 लिखे, ठीक है, और √11 लिखे, अब आपसे पूछे कि भाई इसमें बड़ा कौन है, तो देख के लग रहा है कि √11 बड़ा है। लेकिन मान लीजिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा कौन है, तो फिर दोनों का आप स्क्वायर करिए, दोनों का स्क्वायर करिएगा। अभी जो बड़ा है जब आप इसका स्क्वायर करिएगा दोनों का, ऐसा नहीं कि केवल एक का, दोनों का जब आप स्क्वायर करिएगा तो वही बड़ा रहेगा जिसका वैल्यू बड़ा है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11, यानी यह 11 है, यह बड़ा है, यह छोटा है, यानी पहले से जो बड़ा है वही बड़ा होगा। कहना सिर्फ हम यही चाहते हैं कि इस फॉर्म में अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से भी जो बड़ा होगा ना, वास्तव में वही क्या होगा? आपका बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जो संख्या बड़ा है स्क्वायर करने के बाद भी वही बड़ा होगा। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, तो a स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 प्लस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 गुने ab, a के जगह √8, b के जगह √5, 2 √40, यही तो होगा। इसको आप तोड़िए, a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो 2 गुना 7 छके 42, 2 √42। अब कंपेयर आप यहीं से कर लीजिए, यहीं से आपका कंपैरिजन हो जाएगा। 8 5 13 इधर भी है, 7 6 13 इधर भी है। ठीक है, 13 दोनों जगह पे है। अब बाकी देख लीजिए, 2 यहाँ भी है गुना में, 2 यहाँ भी है गुना में। यहाँ पे क्या है आपका √40, इधर क्या है √42, यानी यह वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और यह वैल्यू क्या है? कम है। तो इसी वजह से देखिए 7 छके 42, यहाँ वैल्यू ज़्यादा, 8 पंचे 40, यहाँ वैल्यू कम। तो इसी चीज़ को हम आपको डायरेक्ट बताए हैं। डायरेक्ट क्या आपको जानना है कि जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा वह आपका व्यंजक भी बड़ा होगा, जिसका गुणनफल कम होगा वह व्यंजक भी क्या होगा? आपका छोटा होगा। यहाँ से भी हम लोग कंपेयर कर लिए हैं इन चीज़ों को। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब हमें यहाँ पे इन्हीं व्यंजकों को ABC के फॉर्म में डाला गया है। a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6, और c बराबर √6 माइनस √5। कंपेयर करिए जरा सा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, 8 7 है, 7 6 है, 6 5 है, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, मतलब यह सबसे छोटा होगा। तो a का मान सबसे छोटा हो जाएगा, होगा। a सबसे बड़ा दिख रहा है तो यह तो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटा कौन दिख रहा है? b, है ना। उसके बाद बड़ा कौन दिख रहा है? b, तो इससे बड़ा कौन होगा? b। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? c, यानी यही सबसे बड़ा होगा। मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा a का मान बड़ा होगा, a का मान छोटा होगा b से, b का मान छोटा होगा c से। विकल्प b सही आंसर होगा। ठीक है, देख के पता चल रहा है कि a का मान छोटा होगा किससे? b से, और b का मान छोटा होगा c से। देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि पदों के बीच का डिफरेंस चेक करिए। 8 7 1 का, 7 6 1 का, 6 5 1 का। तो जब पदों के बीच का अंतर समान हो उस केस में क्या होता है
कि जो दिखता है बड़ा वही छोटा होता है। तो सबसे बड़ा ए दिख रहा है यानी ए सबसे छोटा होगा, तो ए सबसे छोटा इस ऑप्शन में नहीं बनाया है, इसमें भी ए को सबसे छोटा नहीं बनाया है ना, यहाँ पे बनाया गया ए को छोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको ए को बनाया गया है छोटा। ओके चलिए, तो आज के क्लास में हम इतना ही रख पाएंगे, इसके आगे हम क्लास इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वापस मुलाकात होगी अगले दिन बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।